आज रॉयल द जस्टिस फाउंडेशन ने एक अहम घोषणा की है। संगठन ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नई नियुक्ति करते हुए दिलीप जी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यह फैसला संस्था के विस्तार और सामाजिक न्याय के मिशन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नई जिम्मेदारी संभालते हुए दिलीप जी ने कहा कि वे दिल्ली में न्याय, पारदर्शिता और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हमारा ये आज का यहाँ जो मीटिंग रखने का जो मेन उद्देश्य ये था कि हम चाहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में हमारा कोई एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए जो उसे संभाल सके, क्योंकि अब तक आपने देखा यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ अब वाल्मीकि समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं है। तब कि अगर हम यहाँ चाहें दिल्ली जैसे शहर में जहाँ 35 से 40 हज़ार की जनसंख्या में वाल्मीकि समाज है, हम चाहें तो हर साल जब भी यहाँ इलेक्शन हो वहाँ हमारा मुख्यमंत्री। इस वीडियो के माध्यम से भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, जुल्म होता रहेगा और आपका कोई भी राजनीतिक इतिहास कभी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई राजनीतिक इतिहास हो तो जो ये रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन ने जो बीड़ा उठाया है एक सामाजिक परिवर्तन का, उसमें आप सबको आगे आना होगा। ये आपका अपना संगठन है, आपका अपना परिवार है, आपका अपना घर है, आपको हर सुरक्षा देने का कार्य हमारा होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को बयान रखता हूँ। जय वाल्मीकि जय। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सरकार ने अटैक कर दिया है, सोना कहां से कहां पहुंच गया। मैं समझता हूं अगर सोना 1,30,000 है तो सरकारी नौकरी की तनख्वाह भी जो 1,30,000 होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, इस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलिए। अगर आप दिल से ही समाज का उद्धार चाहते हैं तो बेटी गरीब की है या रईस की है, अगर किसी भाई के दिमाग में ये कि मतलब बेटे के लिए कार वाली शादी करूंगा तो वो सब भूल जाएं, क्योंकि शादियों का महंगा चलन ही सरकार के हाथों को मजबूत करता जा रहा है। सबसे ज्यादा चलन सोने का वाल्मीकि समाज में और मुसलमानों में है, और इन सरकारों ने मुसलमानों से खुली और दलितों से छुपी राजनीति की है। तो ये समझने वाली बात है। जैसे कि बाबूजी ने, प्रधान जी ने भी बताया कि हमें जो ये काम करना है इसकी चिंता आज हम लेके जाएंगे। राष्ट्रीय तक जैसे मैंने पूछा भी नहीं है, इस चिंता को हम लेके जाएंगे, जितना हो सकेगा यहाँ के लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि आप हमारे अपने हो, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे समाज के हैं। जब हम अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को क्या दिलासा देंगे जाके। चाहे यहाँ पे आप प्ले स्कूल खोलिए, चाहे कुछ भी कीजिए, क्योंकि प्ले स्कूल भी अगर यहाँ पे खुल जाएगा या कोई पाठशाला इंस्टीट्यूट वगैरह भी खुल जाएगा, जो वहाँ से जो भी फीस के माध्यम से जो शुल्क जमा होगा उसको आप मंदिर की रूपरेखा सुधारने में लगा सकते हैं। पहले मैं एक शेर के साथ में कहना चाहता हूँ कि ये आज ही लिखा था शेर। ये जो वकील साहब आप पहन करके बैठे हैं कपड़े, इसके विषय में है कि शान शौकत, ये शान शौकत और दलितों का सम्मान ना होता, ये शान शौकत और दलितों का सम्मान ना होता अगर भारत में बाबा साहब का संविधान ना होता, ये शान शौकत नहीं होती हमारे पास। मेरा सुझाव ये है कि जो हमारा इस पर अधिकार है वाल्मीकि मंदिर पे, वाल्मीकि लोगों ने, अपने लोगों ने इस पर मंदिर बनाया, उसकी जगह जैसे बाबा साहब की मूर्ति भी लगी हुई है तो यहाँ पर एक पुस्तकालय बनाया जाए। अगर जो तो बहुत बड़ी बात डिमांड करेंगे दिल्ली सरकार से, एक पुस्तकालय बना जाए, जैसे कि मान लीजिए लाइब्रेरी होगी तो उसमें हमारे समाज के बच्चे आकर के कुछ सीखेंगे और पढ़ेंगे। रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता केसी बेनीवाल जी हैं, उनके अधीन हमारी टीम काम कर रही है। और जहाँ भी हमारे समाज में कोई उत्पीड़न, कोई हमारा साथी पीड़ित पाया जाता है, किसी बहन के साथ शोषण होता है, हमारी टीम वहाँ जाती है और उसका निवारण भी करती है। संवैधानिक रूप से जो कि हम न्यायपालिका में काम भी करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पेशे से वकील हैं। हमारी एक लीगल टीम है जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी जस्टिस फाउंडेशन में कार्य कर रही है, और सभी से हमारी ये भी प्रार्थना होती है, हमारे भाइयों से, हमारे समाज के जितने भी हैं और भी बहुजन समाज से, कि अगर किसी को कोई परेशानी होती है
संवैधानिक तौर पे या लीगली किसी को सताया जाता है तो वो हमारी टीम वहाँ जाएगी और उनका साथ देगी। हमारा मिशन सिर्फ एक है कि हम लोग एक कैसे हों और यूनिटी में कैसे आए। सम्मानित आज संविधान खत्म हुआ जा रहा है, सारा संविधान टोटल खत्म है, मनुस्मृति लागू है। सम्मानित साथियों, बताना चाहूँगा आज अगर नगर निगम में नौकरी कर रहा है कोई व्यक्ति और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है तो उसकी जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो भी सफाई कर्मचारी के पद पर लगेगा। तो सम्मानित साथियों, वहाँ भी हमें चिंतन करना चाहिए। हमें दोबारा से गुलाम की तरफ भेजा जा रहा है, तो हमें एक होने की आवश्यकता है। पहली बात, रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन का बनाने का मिशन ये है कि हमें एक नेता चुनने की आवश्यकता है। हमारे समाज में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते ना समाज, तो ये यहाँ भी हमें काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने जितना सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित साथियों, तो हमारा मिशन ये है कि रॉयल वाल्मीकि को ऊपर तक ले जाने का काम है और राजनीति में भी हमारी कैसे भागीदारी हो। जब हम यूनिटी में इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी भागीदारी बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। जैसे कि आज यहाँ पर हम भोगल में आए हैं, आगे भी आएंगे। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मातृशक्ति यहाँ पर मिले, क्योंकि ये टाइम वो नहीं है कि हम घर में बैठ के चूल्हा चौका करती रहें। चूल्हे चौके का अपना टाइम है, लेकिन बाहर भी निकलो, भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़िए, क्योंकि ये टाइम लड़ने का है, घर में बैठने का नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो लाजो थी, उसके आदमी की तबीयत खराब हो गई, गर्मी का समय था, उसने मंगल पांडे के मटके से लेके पानी अपने आदमी को पिला दिया। इस पर मंगल पांडे ने विरोध किया। उसने कहा तू विरोध कर रहा है, मैं भी हिंदू, तू भी हिंदू, जिस कास्तूर को तू खोलता है वो सुअर के और गाय की चर्बी से बना है, विरोध करना है तो इसका कर। यहाँ से 1857 की क्रांति शुरू होती है। रही बात बाबा साहब की, बाबा साहब ने कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया और वो कभी आज़ादी की बात नहीं करते थे। वो तो कहते थे अंग्रेज और 20 साल रहने चाहिए ताकि जो समस्याएं वो पूरी हो। मेरे सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, आज हम दिल्ली में आए हैं और दिल्ली में हमारे बहुत ही कर्मठ ईमानदार भाई दिलीप कनौतिया जी, जो हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, वो समाज के लिए सदैव खड़े रहते हैं। आज हम उन्हें उनकी ईमानदारी, कर्मठता को देखते हुए दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं और मैं आशा करूंगा वाल्मीकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनका दिल की गहराइयों के साथ साथ देगा। जय वाल्मीकि, जय भीम। अध्यक्ष जी से सभा समापन करने की आवश्यकता। नमस्कार देशवासियों, दिल्ली वासियों। आज रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन दिल्ली में आया है। उनके नेशनल लीडर आए हुए हैं और महासचिव है, पूरी टीम आई हुई है। एक महत्वपूर्ण कार्य को लेकर दिल्ली में आज वो विराजमान हुए हैं। वो कार्य क्या है? वो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्त होना पद प्रतिष्ठा के साथ। वो ऐसा व्यक्ति विशेष होना चाहिए जो दिल्ली में अपने समाज को एकत्र और उनको मार्गदर्शन दे सके। तो आज आपको एक पद प्रतिष्ठा से नवाजा गया है। दिल्ली में बहुत पब्लिक है आपके समाज की, वाल्मीकि समाज की। तो जो वाल्मीकि समाज पिछड़ा हुआ है हर स्ट्रेंथ के पर, एजुकेशन के मामले में है आगे, और शिक्षा के मामले में जैसे चल रहा है मामला, क्योंकि हर जगह पर शिक्षा का नाम लिया जाता है, लेकिन अब तो शिक्षक हो गए हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी निकल के आ रही है कि वहाँ पर उनकी जो एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं उनको वहाँ पर नवाजा नहीं जा रहा। क्या कारण है इसका? ऐसा क्यों नहीं नवाजा जा रहा? कुछ है? मैं दलीप कुमार कजानिया जी, मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज खुश हूँ और मैं आभारी हूँ अपनी पार्टी का कि मुझे आज दिल्ली प्रदेश संगठन का हाँ, संगठन मतलब पार्टी वो हाँ बोल दिया वो, तो मैं इनका आभारी हूँ और मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मैं तन मन धन से इस पार्टी के साथ जुड़ा रहूँगा। हर प्रकार के क्षेत्र में जो भी प्रगति के कार्य हैं, किसी भी प्रकार के उन्नति के हैं, शिक्षा के हैं, नौकरी के हैं, और इनके साथ जुड़ा रहूँगा जो भी। और हमें पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट करनी है। दिल्ली बहुत मेन जगह है और दिल्ली से ही सारे राजनीतिक मामले खड़े होते हैं, सारे कार्यालय, मंत्रालय सब यहीं पे ही है। तो आपको ये पद प्रतिष्ठा रॉयल
वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट ने, महासचिव उनके ग्रुप ने आके आपको सौंपी है। जी जी जी। कैसे कमांड करोगे इसको? जो हमारे समाज का पिछड़ा हुआ है, जो बेचारे जिनके पास पैसे नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग उनके घरों में जाएंगे और उनको ट्यूशन देने का, खुद फ्री में ट्यूशन दिलाएंगे। जितने भी एरिए हैं, जितने भी हैं, हम पढ़े लिखे समाज के लोग अपनी टीम बनाएंगे और उनको बच्चों को एजुकेशन देंगे जिससे वो आगे बढ़ सके। उस एजुकेशन में फिर उनको नौकरी के स्तर तक भी कंपटीशन में लाएंगे उनको, फिर वो भी फ्री की शिक्षा। हमारे पास टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे इस तरह के, तो हम इस तरह से अपने एजुकेशन बच्चों को ऊपर स्तर पर ले जाएंगे और पूरे देश में इस तरह का काम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में खड़े हुए हैं, श्री केसी बेनीवाल जी। नमस्कार सर। आपने पूरे देश में और ऐसे कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनको बना के और आपने साइड किया, बहुत मेहनत की है और बहुत व्यक्ति विशेष जो इसके अंदर जो जुड़ रहा है, पढ़ा लिखा तबका जुड़ रहा है, बहुत सारे वकील जुड़ रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग जुड़ रहे हैं, एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं। आपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की नियुक्ति आज की है। दिल्ली में जो जगह जगह फूट प्रस्ती है, दल बल अलग अलग घूम रहे हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंटों में यूनियनबाजी हो रही है, आपने एक विशेष व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दिया, उसके लिए आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत ही कड़ाई के साथ, मेहनती के साथ अपना काम कर रहे हैं संगठन के लिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली प्रदेश में बहुत सारे संगठन, पार्टियां हैं, लेकिन उन्हें अधिकतर लोग चलाने वाले कौन हैं? यूनियन के वो व्यक्ति जो कर्मचारी वर्ग से ही निकले हुए हैं। तो उनकी जो राजनीति या संगठन की जो सोच रहती है वो एक सीमित दायरे की रहती है। हमने सर्वप्रथम एक ऐसा प्रयास किया जो कि दिल्ली प्रदेश के, हमने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी हो, दहाड़ने वाला भी हो, उसे हर चीज़ का ज्ञान हो। तो हमने सभी में से देखा कि हमारे दिलीप कजानिया जी एक अधिकारी पद से रिटायर्ड भी हैं। समाज को का दर्द है उन्हें। ये समाज दिल्ली प्रदेश का जो अलग अलग बिखरा हुआ है, जो अपनी ताकत नहीं समझ पा रहा, उस ताकत को समझाने के लिए ही हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुना दिल्ली प्रदेश का जो उन्हें एक कर सके। हमारे बीच में प्रवक्ता रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता खड़े हैं। क्या मैसेज दोगे सर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को जो अभी आपने नियुक्ति पत्र दिया? देखिए, दिल्ली प्रदेश हमने जो आज नियुक्त किया है केसी बेनीवाल जी के नेतृत्व में, इनकी उपस्थिति में, तो मैं बताना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष जी को कि आप पे जो दिल्ली के सबसे नज़दीक यूपी के, जहाँ पे यूपी का दायरा दिल्ली के पास शुरू होता है, प्रदेश अध्यक्ष अगर आप चाहें तो मिलकर कार्य कर सकते हैं यूपी दिल्ली दोनों के लिए। आप बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक, लोग चल के आते हैं दिल्ली, लेकिन आपका तो ये सौभाग्य है कि आप दिल्ली में निवास करते हैं। दिल्ली के 11 जिलों की मुझे जानकारी है। दिल्ली में आप 11 जिलों में अपने प्रदेश जिलाध्यक्ष बनाएंगे, महानगर अध्यक्ष बनाएंगे, जो एक मतलब प्रोटोकॉल है अपना, जो हमारा संविधान है अपने जो संगठन का। तो उससे हमें क्या होगा, जब हम अपने महानगर अध्यक्ष खड़े करेंगे 11 जिलों में और 11 जिलाध्यक्ष खड़े करेंगे तो 11 दूनी 22, और वो अपने किस लोगों की टीम बनाएंगे, तो हम ऐसे मतलब 100 से 150 से 200 लोग अपने खड़े करेंगे उसमें। तो इसमें क्या होगा, प्रदेश अध्यक्ष एक मजबूत अपना कार्यालय बनाएंगे प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पे। तो जब कार्यालय बनाएंगे तो लोगों को आदेशित करके संगठन से जोड़ने का काम करेंगे, लोगों के बीच में जाकर इनकी समस्या सुनेंगे। तो मैं तो कहना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष जी कि आप सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी तैयार करेंगे, और उसी के साथ साथ मैं बोलना नहीं चाह रहा था डिबेट में, लेकिन आप हमारे बहुत काबिल साथी हैं तो इसलिए मैंने बोल भी दिया है। और केसी बेनीवाल जी के हाथों को मजबूत करेंगे, संगठन की को जो उजाले में लेके आने का निरंतर आप कार्य करेंगे। सियाने से हमारे बीच में अमित वाल्मीकि जी आए हुए हैं, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर से दूर से आए हुए हैं। क्या कहना है आपका आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की नियुक्ति का? मैं सबसे पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, बड़े भैया एडवोकेट केसी बेनीवाल जी ने दिल्ली प्रदेश का भाई साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और भाई साहब अपने दिल्ली क्षेत्र के लोगों को, और जैसे कि बड़े भैया गौरव कुमार जी ने कहा, 11 जिले के लोगों को जिला अध्यक्ष बनाएंगे, जो 11 जिले के जो जिला अध्यक्ष बनेंगे और उनकी टीम खड़ी होगी, और आप उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे और अपनी टीम को मजबूत बनाएं। जय वाल्मीकि जय भी। हमारे बीच में रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के राष्ट्रीय सलाहकार जी भी हैं, अनिल जी। तो अनिल जी, आज आपने इतना बड़ा काम किया। दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके कार्यालय हैं, और ऐसी जगह के पर नियुक्ति पत्र देना बड़ी विचार की बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे मतलब इनकी पकड़ मजबूत की जाएगी? हमने देखिए, पहले सर्वप्रथम हमने दिल्ली में देखा
कि दिल्ली में तकरीबन वाल्मीकि समाज जो है 30 से 40 लाख की तादाद में है जी। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमें एक चीज़ देखी, सबसे बड़ी जो कमी रही है हमें, नेता तो बहुत हैं, नेताओं की कमी नहीं है, घर घर में गली गली में नेता मिलेंगे, संगठन में बहुत मिलेंगे, लेकिन जो एक नेतृत्वकारी जिसे कहते हैं, लीडर कहते हैं, उसकी कमी रही है सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लीडर की कमी रही है जो वाकई में समाज हित में काम करे। तो उसके हमारे अध्यक्ष जी हैं एडवोकेट केसी बेनीवाल जी, रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के। उन्होंने हमारे क्रांतिकारी भाई हैं दिलीप जी, जो सदैव भी समाज हित में खड़े रहते हैं, हमें समाज हित में काम करते हैं, बहुत ही क्रांतिकारी हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं वो जी। तो उन्हें हमने प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश पद का आभार वो दिया है प्रभार, अब संभालेंगे और जमीनी स्तर पर काम भी करेंगे। रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के महासचिव श्री हरीश बेनीवाल जी हमारे बीच में हैं। मेन कार्य जो है ना, पूरे हिंदुस्तान को देखना, हर स्टेट को देखना, कार्य प्रणाली को कलम के माध्यम से सक्षमता से काम करना हरीश बेनीवाल जी का है। हरीश बेनीवाल जी इतना बड़ा काम किया, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की नियुक्ति की, क्या कहोगे इसके बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा। आपकी मीडिया के माध्यम से हम इस चीज़ को पूरी दुनिया में प्रकाशित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अपने संगठन को रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ संवैधानिक तरीके से हमारे जो दिलीप भाई हैं, दिलीप वाल्मीकि जी हमारे समाज की शान है, और दिल्ली प्रदेश से हमने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे भाई ताकतवर जुड़ रहे हैं और संगठन को एक नई रोशनी, समाज को एक नई रोशनी दे रहे हैं। ये युवा भाई हैं हमारे, और हमें बहुत खुशी है इनको प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का चुना गया है, और ये आने वाले समय में अपने समाज के लिए एक अच्छे से अच्छे और बेहतर कार्य करेंगे। सभी भाइयों को, जितने भी अपने अशिक्षित हैं, उनको शिक्षित बनाने की कोशिश करेंगे, सभी को संगठित करने की कोशिश करेंगे, और राजनीति पार्टी में भी आने की उम्मीद है। हमारे बीच के अंदर एक व्यक्ति विशेष आए हुए हैं जिन्हें पूर्ण ज्ञान है राजनीतिक का भी और सामाजिक का भी, जो बाबा साहब के मिशन से टच रहे हैं, NK बेनीवाल जी, और बहुत मतलब सक्षम व्यक्ति हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से इन्हें नियुक्त किया गया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अड़चनें हैं और बहुत सारे दल बल ऐसे हैं जो अदर कास्ट में बैठे हुए हैं। बहुत अभी आपने अपने परिवक्ता के हिसाब से बहुत सारा बखान भी किया है कि छोटी बात नहीं है, तो इसके लिए आप कैसे इनको मतलब रास्ता दिखाओगे, जरा इनके बारे में बताइए। नहीं, पहले तो साहब सक्षम हैं, बात तो सही लग गया है। वैसे मुलाकात मेरी आज पहली बार हुई है जी, लेकिन इनमें एक जोश है, जज्बा है समाज के कुछ करने के लिए, और वही लोग आगे आते हैं जिनमें कुछ करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो इनके अंदर दिखाई दे रही है। और हमारा तो इनको सिर्फ साथ सहयोग चाहिए। बाकी हमें आशा और उम्मीद है कि ये अपने क्षेत्र में और अपने पद की गरिमा को बनाए हुए इस दिल्ली में बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसे ही मेरे को आशा और उम्मीद है। तो हमारे बीच के अंदर एक वक्ता साहब हैं हमारे, जो हमारे मंच को संबोधित करते हैं, संजय कुमार जी। वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब इस मंच को, रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन को मंच को संभालते हैं। आपका क्या कहना है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं दिलीप जी को, दिलीप कजानिया जी को। आज उन्होंने दिल्ली प्रदेश की कमान संभाली है और मैं उनको माला पहना करके स्वागत करना चाहता हूं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं दिलीप जी के लिए कि सभी लोग दिल्ली वासी उनमें विश्वास रखेंगे। हर एक वाल्मीकि व्यक्ति उनको सहयोग करने के लिए आगे आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। रॉयल वाल्मीकि आर्मी जिंदाबाद, रॉयल वाल्मीकि आर्मी जिंदाबाद। हमारे बीच में रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के दीपक जी चौटाला जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। आज दिल्ली के अध्यक्ष और उन्हें नियुक्त किया गया है, तो क्या कहना चाहोगे आज जो नियुक्ति पत्र दिया? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और दूसरा अपने दिलीप जी का मान सम्मान रखता हूँ कि आज जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बना है, अच्छा है, अपना बेखूबी से काम निभाया, अपने समाज को जोड़ने में का सहायता रखा हमेशा वाल्मीकि समाज को, और हमेशा वाल्मीकि समाज को जागरूक भी करना है। हमें यही नहीं कि हमें अगर एक के पास 10 बार जाना पड़ा तो हम 10 बार जाएंगे, लेकिन उसे जागरूक करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, अपने रॉयल आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन को उसका नाम ऊंचा करेंगे, उसका नाम कभी नीचे नहीं गिरने देना है, और अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोड़ेंगे, अपने भाइयों का साथ देंगे। हमारे बीच में एक महिला भी है जिनका नाम है किरण, और वो दिल्ली प्रदेश की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं बहन जी से बोलूँगा कि आज आपके सहपाठी पैदा कर दिए हैं केसी बेनीवाल जी ने, जो दिल्ली में काम करेंगे। आप महिलाओं के लिए काम करोगे और भाई पूरी दिल्ली के लिए काम करेंगे दिलीप जी, तो आपका क्या कहना है?
पहले तो भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगी और यही उम्मीद रहेगी दिल्ली में जितना भी शोषण और उत्पीड़न है इसे ख़त्म करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और हम सब मिलके ही काम करेंगे, अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अपनी मातृशक्ति से फिर मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि घरों से बाहर निकलो, चूल्हा चौका छोड़ो। चूल्हा चौका एक टाइम की बात थी, ये अब वो टाइम नहीं है जो आप अंदर हो। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मातृशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलने का प्रयास करें ज़रूर। आप उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं तो दिल्ली अटैचमेंट है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है और दिल्ली में जमावड़ा है, अदर लोगों अदर पॉलिटिकल पार्टियों का कब्जा है, कैसे इनको मतलब सहारा दोगे आप? देखो, तमाम दिल्ली में हमारे संगठन के लोग पहले से उपस्थित हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं जी। हम बिल्कुल सपोर्ट करके इनके प्रदेश में पूरा कार्यकारिणी बनवाएंगे जी और मजबूती के साथ में इस संगठन को निरंतर पूरे भारत में खड़ा करने का काम हम करेंगे। दिल्ली में भी मजबूती सबसे पहले हमारी प्राथमिकता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो अपना काम करें और निरंतर हम सब संगठन के लोगों इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे बीच में एक युवा रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के युवा कर्मठ नितिन कुमार जी खड़े हैं, तो मैं अभी उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली प्रदेश की नियुक्ति हुई है, क्या कहना चाहोगे आप? कि मैं तो जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मंगल कामनाएं देता हूँ और साथ साथ ये आश्वासन भी दिलाता हूँ कि हमारे लायक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इनके कंधे से कंधा मिलकर चलने का कार्य करेंगे। और हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी ने जो इनको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मैं भगवान से आशा करता हूँ कि इनका लिया गया हर निर्णय हमारे समाज के लिए एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और भगवान इनको इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए सहन शक्ति दे और लोगों को जोड़ने के लिए जो निरंतर प्रयास हैं वो लगातार करते रहें। हमारे बीच में एक दबंग यूपी से है, क्या नाम है, सुमित धिकान जी, तो आज नियुक्ति पत्र दिया सुमित जी, अध्यक्ष जी बनाए गए हैं दिल्ली प्रदेश के, क्या कहना है इसके बारे में? दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हमारे दिलीप वाल्मीकि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप चिंता ना करें, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, टीम का हिस्सा हो। दबना किसी से नहीं है, ये हमारा पहला असूल है। दबने के दिन चले गए, अब डटकर मुकाबला करना है, जो बातों से माने उसे बातों से मनाओ वरना फिर जूता। देखो, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे संगठन को निरंतर आगे बढ़ाने का महार साहब ने जो ठानी है ना, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा सम्मानित। थैंक यू और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित। रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन के राहुल जी खड़े हैं हमारे बीच के अंदर, उत्तर प्रदेश से हैं, अच्छी पद प्रतिष्ठा में है और आज नियुक्ति पत्र दिया गया है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का, तो आपका क्या कहना है? तो मान्यवर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का और मैं दिलीप जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर हमारे बीच में अपनी कुछ विचारधाराएं रखी और हम इनके साथ में तन मन धन से हर तरीके से साथ हैं। जहाँ तक ये काम करना चाहते हैं वहाँ तक हम साथ हैं और मैं उत्तर प्रदेश में भी कहना चाहता हूँ सभी युवा साथियों से कि सभी आएँ, आगे बढ़ें। ये मंच आपका है, रॉयल आर्मी जस्टिस फाउंडेशन, और आधी रात को कॉल करें, आपको कोई भी दिक्कत समस्या कोई भी परेशानी होती है आप हमें कॉल करें। क्रांतिकारी जय भीम। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप निरीक्षण का काम करता है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बहुत सारी, उनमें भी ज़्यादा बहुत सारी यूनियन है, दल बल हैं, उनमें भी काम करता है। जो सक्षम होता है, जो कामयाब व्यक्ति भी होता है, उसी को निकाल के इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप लेके आता है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।